हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। एंड गाइस, आप सभी को पता है कि हर एक धर्म की अपनी अपनी किताब है। वैसे एक हिंदू धर्म की किताब है भविष्य पुराण, और उसमें ये चीज़ तक लिखी हुई है कि इस्लाम धर्म का अंत कब होगा। भाई ये मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि बुक में ये चीज़ भी लिखी हो सकती है ना। सो फिलहाल देखते हैं वीडियो को और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। उससे पहले गाइस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सही बात। और मैंने ये चीज़ कही है गाइस, आपके भरोसे, आपके प्यार के बदौलत, आपके विश्वास से ये चीज़ कही है कि अप्रैल तक हमें 1 लाख सब्सक्राइबर करने हैं। होप सो आप जल्दी साथ दोगे। 20,000 सब्सक्राइबर पड़े हैं अभी, 20 तो क्या 18,000 तो करने हैं गाइस। हमें 25 दिन रहे हैं अब तो फिलहाल प्ले करते हैं वीडियो को और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। आज से 5,000 साल पहले महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखित भविष्य पुराण में भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन मिलता है। इससे पता चलता है कि ईसा और मोहम्मद के जन्म से बहुत पहले ही भविष्य पुराण में महर्षि वेद व्यास ने कुरान ग्रंथ लिखते समय मुस्लिम धर्म के उद्भव और विकास तथा ईसा मसीह और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए ईसाई धर्म के विषय में लिख दिया था। दोस्तों, भविष्य पुराण में जिक्र आता है कि एक समय जब हिंदुस्तान की सीमा हिंदू कुश पर्वत तक थी तो वहाँ प्रसिद्ध शिव मंदिर था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार कुछ संत हिंदू कुश पर्वत पर शिव के दर्शन करने गए थे तो भगवान शिव ने उन्हें ये बताया था कि अब आप सभी यहाँ से लौट जाओ, मैं भी इस स्थान को सदा के लिए छोड़ रहा हूँ। जाओ और सभी को बताओ कि अब यहाँ किसी को नहीं आना है। थोड़े दिनों में प्रलय की शुरुआत यहीं से होने वाली है। कहा जाता है कि इसके बाद खलीफाओं के आक्रमण ने अफगान और हिंदू कुश पर्वतमाला के पास रहने वाले 15 लाख हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार किया था। अफगान इतिहासकार होंडा मीर के अनुसार यहाँ पर कई आक्रमणों के दौरान 15 लाख हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार किया गया था। हालांकि कुछ संत लोग मानते हैं कि भगवान जब किसी स्थान से नाराज हो जाते हैं तो वहाँ प्राकृतिक प्रलय आने लगते हैं। इसलिए आज हिंदू कुश पर्वत और आसपास का क्षेत्र अफगानिस्तान का क्षेत्र है जो भूकंप आने का केंद्र बना हुआ है। भविष्य पुराण में इस्लाम के बारे में मोहम्मद के जन्म से कई हजार वर्ष पहले बता दिया गया था। भविष्य पुराण के खंड 3 में लिखा है, लिंग छेदी शिखाहिना समश्रुधारी सदूषका उच्चालापी सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम विना कौलम च पश्वस्तेषां भक्षया मता मम मूसलो नैव संस्कारा कुशैरिव भविष्यति तस्मान् मुसलवन्तो हि जतायो धर्म दूषका इति पैसाच धर्मश्च भविष्यति मया कृतः। अर्थात रेगिस्तान के धरती पर एक व्यक्ति जन्म लेगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। वो एक ऐसे धर्म की नींव रखेगा जिसके कारण मानव जाति त्राहिमाम कर उठेंगे। वो असुर काल सभी मानवों को समाप्त करने की चेष्टा करेगा। उस धर्म के लोग अपने लिंग के अग्रभाग को जन्म लेते ही काट देंगे। उनकी शिखा अर्थात चोटी नहीं होगी। वो दाढ़ी रखेंगे और मूछ नहीं रखेंगे। वो बहुत शोर करेंगे और मानव जाति को नाश करने की चेष्टा करेंगे। राक्षस जाति को बढ़ावा देंगे एवं वे अपने को मुसलमान कहेंगे और ये असुर धर्म कालांतर में स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस पुराण में द्वापर कलयुग के राजा कब खत्म होगा ये। और गाइस ये ना बड़ी अनबिलीवेबल सी बात है ना, क्योंकि हमने ना डॉक्टर जाकिर नाइक जी के एग्जाम्पल भी देखे हैं, पर उन्होंने ये चीज़ कही है कि भविष्य पुराण में लिखा है। तो इन्होंने ये भी चीज़ कही भविष्य पुराण में लिखा है कि मोहम्मद जन्म लेंगे, अरब के रेगिस्तान में जन्म लेंगे ना, अरब की धरती पे। तो ये चीज़ तो डेफिनेटली सच है। पर उसके बाद जो इन्होंने चीज़ें बताई हैं कि वो ऐसे करेंगे, है ना, मुसलमान होंगे, दाढ़ी रखेंगे, चोटी रखेंगे, वो भी चलो सही है, बट वो मानव जाति का नाश करेंगे, ये करेंगे, ये कहाँ तक सच है गाइस, है ना। स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस पुराण में द्वापर कलयुग के राजा तथा उनकी भाषाओं के साथ साथ विक्रम बेताल तथा उनकी कथाओं का विवरण भी है। सत्यनारायण की कथा भी इसी पुराण से ली गई है। इस पुराण में ऐतिहासिक व आधुनिक घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसमें आला उदल के इतिहास का प्रसिद्ध व्याख्यान इसी पुराण के आधार पर प्रचलित है।
इस पुराण में नंद वंश, मौर्य वंश एवं शंकराचार्य आदि के साथ साथ इसमें मध्यकालीन हर्षवर्धन आदि हिंदू और बौद्ध राजाओं तथा चौहान एवं परमार वंश के राजाओं तक का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें तैमूर, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, पृथ्वीराज चौहान तथा छत्रपति शिवाजी के बारे में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम अध्याय में भी वंशों का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, यह है हमारे सनातन धर्म का एक छोटा सा नमूना। दोस्तों, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूँ। सो गाइज, ये थी वीडियो। एंड गाइज, अब मेरे को थोड़ा सा ना हॉरिबल सा लग रहा है ये चीज़, है ना, कि अगर ये चीज़ें बताइए, क्योंकि इन्होंने कहा है कि भविष्य पुराण ऑब्वियसली बात है भविष्य के बारे में बताती थी चीज़ें, है ना, बताई हुई है उसमें चीज़ें कि क्या होंगी जब लिखी थी, और डेफिनेटली वो बहुत सी चीज़ें हैं जो उसमें सच हुई हैं। उन्होंने कहा कि इसमें पृथ्वीराज चौहान, फिर बाबर, अकबर, इनके बारे में भी लिखा था, वो आए हैं, उन्होंने वो सब चीज़ें अचीव भी करी हैं। तो इसमें प्रोफेट मोहम्मद शाह के बारे में तो लिखा हुआ है ना, वो चीज़ के बारे में हम भी जानते हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी अपनी वीडियोस में ये चीज़ कही है कि हाँ, भविष्य पुराण ये कहती है वो यहाँ भी जन्म होगा, क्योंकि हमने बहुत सी वीडियो देखी है कि हिंदू किताबों में भी उनका जिक्र है प्रोफेट मोहम्मद शाह का, तो डेफिनेटली जिक्र हम दिख रहे हैं। लेकिन जो बाकी चीज़ें इन्होंने कही हैं उनके बारे में, है ना, वो चीज़ें मेरे को यकीन नहीं हो रही है। बाकी आप बताना मेरे को कमेंट्स में, क्या वो सच हैं, बुक्स में लिखी है या नहीं लिखी है, वो जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है बुक, तो मेरे को पता नहीं है। तो बाकी आप जरूर कमेंट करके बताना गाइज। बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।